StarCast.com. Hello viewers, I hope you all will be fine. I am राना मोहम्मद इलियास। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू सीरीज़ जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं जो कि मुख्तलिफ पोस्ट के लिए कंडक्ट हुए हैं, उनके जो MCQs हैं उनके सोल्यूशन पे हम आज एक जो सीरीज़ है उसका जो लेक्चर नंबर 1 है उसको हम अपलोड करने जा रहे हैं। और आपके आज के पोर्शन में हम जो है वो एवरीडे साइंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जो है एवरीडे साइंस के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो कि वेरी हेल्पफुल हैं अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा जो है नंबर 1 है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी तरह जो है 30 MCQs पे हमारा जो है ना हर लेक्चर जो है वो कंसिस्ट होगा, यानी कि मुश्तमिल होगा। तो आप सब व्यूअर्स के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे आने वाले लेक्चर्स को भी वक्त पे हासिल करना चाहते हैं तो आप सब के आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो YouTube का चैनल है लेक्चर्स ऑफ इलियास, इसको सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आप मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन वक्त पे हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम एवरीडे साइंस के जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे और यह है हमारा पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सन स्पॉट्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय विच अमंग फॉलोइंग। तो इट्स मीन के सन स्पॉट्स मीन है कि सूरज पे मुख्तलिफ किस्म के जो निशानात हैं, यानी कि जो आप समझ लें दाग कह लें, धब्बे कह लें, ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे या डिस्कवर किए थे। तो इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी आइजक न्यूटन, ऑप्शन सी नील बोहर और ऑप्शन डी हमारा क्या है थॉमस हेरियट। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, यानी कि थॉमस हेरियट ने सन स्पॉट्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इसकी आपको मैं फिगर भी दिखा देता हूँ कि सन स्पॉट्स होते क्या हैं। ये आप देख लें, ये हमारे पास क्या है सरफेस है सूरज की। तो इस पर आप देखें ये मुख्तलिफ किस्म के स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे बड़े, यही क्या है सन स्पॉट्स हैं जो कि थॉमस हेरियट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है लाइटिंग रॉड एंड बाइफोकल स्पेक्टिकल्स वर इन्वेंटेड बाय। इट्स मीन के जो लाइटिंग रॉड है और जो बाइफोकल स्पेक्टिकल्स हैं ये किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए थे। तो ऑप्शन ए है हमारा बेंजामिन बेनेकर, ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी है अलेक्जेंड्रा वोल्ट और ऑप्शन डी है हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑप्शन डी है बेंजामिन फ्रैंकलिन वो साइंटिस्ट था जिसने बाइफोकल स्पेक्टिकल्स और लाइटिंग रॉड को इन्वेंट किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड मार्स। मार्स मीन मरीह, कि मरीह के इर्द गिर्द कितने नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन बी, यानी कि देयर आर 2 नेचुरल सैटेलाइट्स which are orbiting around Mars। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है मैक्स प्लैंक डिस्कवर्ड, यानी कि मैक्स प्लैंक ने कौन सी थ्योरी को जो है डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन ए है हमारा क्वांटम थ्योरी, ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल थ्योरी, ऑप्शन सी है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ऑप्शन डी है क्वालिटी थ्योरी। तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी जो है इसको ऑब्जर्व किया था। तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इफ यू वांट टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करेंगे, यानी कि जो ज़मीन पे जो बारिश गिरती है उसकी अमाउंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूटेबल है। तो हमारा ऑप्शन ए है रेन मीटर, ऑप्शन बी है रेन गेज, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन सी डी क्या है हमारा हाइड्रोस्कोप। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, यानी कि रेन गेज
इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन फॉल। तो रेन गेज हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है पर सेकंड इज यूनिट ऑफ। इट्स मीन कि जो पर सेकंड है ये किस क्वांटिटी का यूनिट है। तो ऑप्शन ए है डिस्टेंस, ऑप्शन बी स्पीड, टाइम या एक्सेलरेशन। तो हमारा आंसर क्या है, डिस्टेंस। तो पर सेकंड क्या है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 7 सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। तो सोलर इक्लिप्स मीन चांद ग्रहण, यानी कि चांद ग्रहण कब होता है। तो पहला उन्होंने ऑप्शन दिया है सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून। इट्स मीन कि क्या चांद ग्रहण उस वक्त होगा जब सूरज किसके दरमियान आ जाए, अर्थ और मून के दरमियान। ऑप्शन बी यानी कि सोलर इक्लिप्स उस वक्त होगा मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, यानी कि जो चांद है ये किसके दरमियान आ जाए, अर्थ और सन के दरमियान। ऑप्शन सी है अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, यानी कि ज़मीन जो है वो किसके दरमियान आ जाए, सन और मून के दरमियान। और ऑप्शन डी है हमारा सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन द अर्थ, यानी कि सोलर इक्लिप्स उस वक्त होगा जब सूरज की रोशनी डायरेक्टली ज़मीन पे पड़ रही हो। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि सोलर इक्लिप्स उस वक्त होगा जब क्या है, चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाए तो चांद ग्रहण होगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। तो मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय एन कैमरा, यानी कि कैमरे के जरिए से जो इमेज बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए है रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। ऑप्शन बी है हमारा रियल, अपराइट, डिमिनिश्ड। ऑप्शन सी है वर्चुअल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। और ऑप्शन डी है हमारा वर्चुअल, अपराइट, मैग्नीफाइड। तो स्टूडेंट्स जो भी कैमरे के जरिए इमेज बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो रियल होती है, वो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मीन उल्टी, और डिमिनिश्ड होती है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आ जाएगा रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है NaHCO3। Na मीन सोडियम और HCO3 मीन बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इट फॉर्म्स, कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट भी बनता है और वाटर भी बनता है, और इन दोनों प्रोडक्ट्स के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10 इंस्ट्रूमेंट मोस्ट सूटेबल टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, के सबसे ज़्यादा सूटेबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है कि अगर आप टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर मेजर करना चाहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है मीटर रूल, ऑप्शन बी है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी है मेजरिंग टेप, और ऑप्शन डी है स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर इज मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। तो वर्नियर कैलिपर इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है ए मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर ए टाइम इंटरवल अप टू ए मिनिमम ऑफ। तो ऑप्शन ए है 0.1 सेकंड, ऑप्शन बी 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी है 0.4 सेकंड। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 सुपरनोवा इज व्हेन ए स्टार। तो स्टूडेंट्स जो सुपरनोवा है ये बेसिकली क्या है, एक इंसिडेंट है। तो उसका नाम क्या है, सुपरनोवा है, जो कि स्टार के साथ एसोसिएट करता है। ये जो सुपरनोवा है ये क्या है, स्टार के साथ एसोसिएट करता है। तो स्टार के अंदर कब स्टार की कौन सी कंडीशन होकर सुपरनोवा होता है।
यानी कि स्टार में कौन सा फिनोमिना क्रिएट हो तो उस वक्त जो इंसिडेंट एस्टेब्लिश हो जाए उसको हम सुपरनोवा कहेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, इमर्जिव, यानी कि इसमें क्या, जब स्टार इमर्ज करे तो उस वक्त सुपरनोवा होगा, या स्टार जब एक्सप्लोड्स करे, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, एक्सप्लोड्स, या फिर स्टार जब फ्रीज हो जाए तो उस वक्त सुपरनोवा होता है, या फिर स्टार जब गिरे यानी कि स्टार फॉल्स हो तो क्या उस वक्त सुपरनोवा होगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि जब भी स्टार एक्सप्लोजन के फैक्टर में आएगा, एक्सप्लोजन की कंडीशन में आएगा तो हमारा जो इंसिडेंट होगा वो क्या होगा, सुपरनोवा। तो एक्सप्लोड्स या एक्सप्लोजन मीन होता है फटना, यानी कि धमाका होना, यानी कि जब भी स्टार में कोई धमाका हो या फटने वाली कंडीशन हो तो उस वक्त जो इंसिडेंट क्रिएट होगा उस इंसिडेंट को हम क्या कहेंगे, सुपरनोवा। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, बी, यानी कि एक्सप्लोड्स इज आवर करेक्ट आंसर। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हमने 12 लिख दिया है। आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर डैमेज्ड बाय ए गैस, यानी कि जो लोहा है और जो स्टील का स्ट्रक्चर है ये किस गैस की वजह से डैमेज हो जाता है। आप अपनी रफ लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि इनको जंग क्यों लग जाता है, यानी कि लोहे की सरफेस को और स्टील की सरफेस को जंग किस गैस की मौजूदगी की वजह से लगता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है कार्बन ऑक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सल्फर ऑक्साइड की वजह से आयरन और स्टील का स्ट्रक्चर क्या है, डैमेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लीवर इन्फ्लेमेशन इज कॉज्ड बाय विच डिसीज। तो स्टूडेंट्स ये जो लीवर इन्फ्लेमेशन है इट्स मीन के लीवर को सोजन होना, लीवर का मतलब होता है जिगर, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजन यानी कि स्वेलिंग। तो ये जो लीवर को सोजन हो जाती है ये किस बीमारी की वजह से होती है। तो ये हमारा ऑप्शन ए है कोलेरा, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है हेपाटाइटिस और ऑप्शन डी है फ्लोरोसिस। तो हेपाटाइटिस की वजह से लीवर को स्वेलिंग होती है, यानी कि लीवर इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है, हेपाटाइटिस की वजह से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल इज हीटेड इन फर्नेस अप टू, कि क्रूड ऑयल को हम फर्नेस में कितने टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं या हीट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है 200 सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 सेल्सियस, ऑप्शन सी है 300 सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 400 सेल्सियस। तो क्रूड ऑयल को हम फर्नेस में 400 सेंटीग्रेड तक हीट कर सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है ना सेल में एरिया होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस एरिया में बेसिकली कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एरिया इन ए सेल वेयर ब्लैंक स्पेस आर सिंथेसाइज्ड, के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या सिंथेसाइज्ड होता है। तो ऑप्शन ए लिपिड, बी है डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी पॉलीसेकेराइड्स। तो लिपिड जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रीपेयर होते हैं। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए, इट्स मीन लिपिड। Which form of nitrogen is taken by producers of ecosystem। तो इकोसिस्टम आप ऑलरेडी स्टडी भी कर चुके हैं मैट्रिक क्लासेस में। जिस माहौल में या जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं ये हमारा क्या है, इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स हैं ये नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म जो है वो लेते हैं। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन और ऑप्शन सी है अमोनिया और ऑप्शन डी है अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अमोनिया। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड रिलीज देम इनटू, कि जो पैनक्रियाज होते हैं ये कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो प्रोड्यूस करता है और कहाँ जाके इन डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलीज करता है। स्टमक में करता है रिलीज, ड्यूडिनम में करता है रिलीज, जैजुनम में करता है या अनस में।
तो ड्यूडिनम में जो है ना पैनक्रियाज जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलीज करता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ड्यूडिनम। इन स्टमक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू, कि मैदे में जो पेप्सिनोजन होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? तो ऑप्शन ए है एंजाइम, ऑप्शन बी है पेप्सन, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है एमिलाइज या एमिलेज भी पढ़ते हैं इसे। तो हमारा आंसर है पेप्सन, के मैदे में ये जो पेप्सिनोजन होती है किस में कन्वर्ट होती है? पेप्सन में कन्वर्ट होती है। अब जो हमारा क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये स्टूडेंट बहुत अहम क्वेश्चन है। ये तकरीबन 10 बार जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उसमें आया है। द लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, के रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ है वो कितनी है? 45 डेज, 120 डेज, 125 डेज, 145 डेज। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या है? 120 डेज। तो ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की कितनी लाइफ होती है? 120 डेज। ट्यूब कनेक्टिंग किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, ऐसी ट्यूब जो कि किडनी मीन गुर्दे और यूरिनरी ब्लैडर मीन मसाना, यानी कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कौन सी जो ट्यूब कनेक्ट करती है उसका क्या नाम है? तो हमारा ऑप्शन है यूरिथ्रा, बी है यूरिटर, नेफ्रॉन एंड यूरिनेशन। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? यूरिटर। वो ट्यूब जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करे उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? यूरिटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विलाय इज फाउंड इन, कि जो विलाय है ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लिवर। तो हमारा आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो इंटेस्टाइन होती है आंत को हम कहते हैं, इसका उर्दू में क्या मीनिंग है? आंत। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। 22 है स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन गॉड सेल्स, ये प्लांट्स में जो फिनोमिना है ना वहाँ क्रिएट होता है। ये यानी कि स्टोमेटा कब क्लोज होता है? जब गॉड सेल्स की क्या कंडीशन हो? तो गॉड सेल्स क्या करें? वाटर को लूज कर दें, गेन वाटर, या उस वक्त स्टोमेटा क्लोज होगा जब गॉड सेल्स वाटर को गेन करें या म्यूटेट कर दें या नन ऑफ दी। तो स्टोमेटा उस वक्त क्लोज होगा जब गॉड सेल्स क्या है? पानी को खारिज करें यानी कि लूज करें। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग मीन स्टूडेंट्स खून का जमना, यानी कि खून जमने में कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तुम्हारा है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है रेड ब्लड सेल्स। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं खून जमने में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग मीन खून का जमना। तो खून के जमने में प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। 24 है हमारे पास क्वेश्चन एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, कि जो एंजाइम्स हैं ये किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है मिनरल्स और ऑप्शन डी है प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड वैक्सीन इन विच ईयर, एक साइंटिस्ट था, इसने एक वैक्सीन जो है डिस्कवर की थी किस साल? तो ऑप्शन ए है 1796, 1976, 1980 और 1767। तो हमारा जो ऑप्शन ए है यानी कि 1796 यानी कि 17 और 96, इस ईयर में एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन को डिस्कवर किया था। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये क्या है? करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स आपको मैं मज़ीद बताता जाऊँ कि ये जो वैक्सीन थी, आप ये समझ लें कि आजकल बच्चों को भी, आपको भी हुआ होगा, ये पंजाबी में हम कहते हैं आकरा बकरा, यानी कि ज़मीन छोड़ी, ये जो
बॉडी में है ना छोटे छोटे दानों का जो है ना निकल आना, तो ये आकरा बकरा टाइप जैसी डिसीज़ है, उसकी ये एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन डिस्कवर की थी कब 1796 में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम, कि जब प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है तो फ्रूट्स जो है प्लांट के किस हिस्से से निकलते हैं, जिस हिस्से से निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, एंथर्स, ओवरी, पेटल्स। तो हमारा आंसर क्या है, ओवरी। तो स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओवरी जो है ये क्या है, फीमेल पार्ट है, यहाँ से जो है ना फ्रूट्स डेवलप होते हैं जब प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। पार्थेनोक्रैपी रिजल्ट्स इन, के पार्थेनोक्रैपी के नतीजे में क्या स्टैब्लिश होता है, यानी कि क्या प्रोड्यूस होता है, स्वीट स्मेलिंग, सीडलेस फ्रूट, समर फ्रूट, स्मॉल फ्रूट्स। यानी कि सीडलेस फ्रूट जो है ना पार्थेनोक्रैपी के नतीजे में क्या क्रिएट होता है, सीडलेस फ्रूट। तो सीडलेस फ्रूट मीन कि जिसमें बीज ना हो। इसकी सबसे बड़ी और बेस्ट जो एग्जांपल है वो बनाना है। अब देखें जो केला होता है उसमें कोई बीज नहीं होता, यानी कि वो क्या है, सीडलेस फ्रूट है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काजेज, तो स्टूडेंट्स ये जो विटामिन डी है इसकी डेफिशिएंसी के नतीजे में कौन सी जो डिसीज़ है वो स्टैब्लिश होती है। तो हमारा ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकट्स, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी है फिब्रोसिस। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास स्कर्वी है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो हमारे पास कौन सी बीमारी होगी, स्कर्वी। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। तो जो विटामिन डी है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये जो है ना रिकट्स जो है ना वो हमारे पास बीमारी जो है ना वो कॉज होगी। तो रिकट्स मीन ये हड्डियों की बीमारी है। तो ये है इसका हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। मैस्टिकेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो मैस्टिकेशन का दूसरा नाम क्या है हमारे, असेमिलेशन ऑफ फूड, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एक्सर्शन ऑफ फूड एंड च्यूइंग ऑफ फूड। तो जब आप खुराक को च्यूइंग करते हैं यानी कि आप खाना खाते हैं तो आप दांतों में क्या उसे चबा रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। तो च्यूइंग ऑफ फूड मीन मैस्टिकेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, च्यूइंग ऑफ फूड इज आल्सो नोन एज मैस्टिकेशन। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्रेन इज, यानी कि इंसानी दिमाग में जो वाटर है इसकी क्या क्वांटिटी है। तो ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी है 95%। तो ह्यूमन ब्रेन में जो वाटर है इसकी कंपोजिशन क्या है, 75% है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने एवरीडे साइंस के 30 MCQ जो कि पास्ट पेपर्स में हैं उनको डिस्कस किया। अब हम लेक्चर नंबर 2 में मज़ीद जो एवरीडे साइंस के 30 MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।